Good morning, students. Myself Sanju Kanwar, lecturer इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स सब्जेक्ट का एक टॉपिक पढ़ेंगे, एनर्जी बैंड्स इन सेमीकंडक्टर्स। तो कंटिन्यू करते हैं, एनर्जी बैंड्स इन सेमीकंडक्टर्स। इस टॉपिक में सबसे पहले स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे कि फर्मी लेवल क्या है। व्हाट इज़ फर्मी लेवल? फर्मी लेवल बेसिकली है कि एनर्जी लेवल्स की फिल होने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज़ कॉल्ड फर्मी लेवल। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था, एनर्जी बैंड्स, वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कुछ कंडक्शन बैंड्स में होते हैं। तो ये एनर्जी के जो लेवल्स होते हैं इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है फिल होने की, यानी कि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कितनी है फिल होने की, दैट इज़ कॉल्ड फर्मी लेवल। तो सबसे पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो होता है जिसमें किसी भी तरह की इम्प्योरिटी नहीं होती है, जैसा कि हमें नेचर में मिलता है। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में स्टूडेंट्स क्या होता है, 0 डिग्री केल्विन पे जो फॉरेन स्टेट्स होती है वैलेंस बैंड की वो फिल्ड रहती है, जबकि जो बाकी 4 फॉरेन स्टेट्स हैं कंडक्शन बैंड की वो एम्प्टी रहती है। तो आप देख रहे हैं कि जो हाफ है स्टेट्स वो फील्ड है। तो फर्मी लेवल क्या है कि हाफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एनर्जी लेवल्स फील्ड, कितनी लेवल्स आपकी फील्ड हैं, तो यहाँ पर हाफ लेवल्स फील्ड है, हाफ एम्प्टी है। तो मेरी प्रोबेबिलिटी जो है यहाँ पे फर्मी लेवल की हो गई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में 50%। तो प्रोबेबिलिटी 50% का मतलब हुआ कि आपका जो फर्मी लेवल है वो बिल्कुल मिडिल में लाई करेगा फॉरबिडन एनर्जी गैप के। तो फॉरबिडन एनर्जी गैप जो हमने पढ़ा था, जो गैप आपको सेमीकंडक्टर में 0 डिग्री केल्विन पे होता है, बिल्कुल उसके सेंटर में लोकेट होगा आपका फर्मी लेवल। तो ये डायग्राम देख लीजिए स्टूडेंट्स। सबसे बॉटम में यहाँ पे वैलेंस बैंड, EV इज एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड, CB इज आपका कंडक्शन बैंड, EC इज एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड। और यहाँ पे आप देख रहे हैं फर्मी लेवल जो बिल्कुल मिडिल में लाई कर रहा है। प्रोबेबिलिटी देखिए वैलेंस बैंड से शुरू हो रही है तो 0 है, प्रोबेबिलिटी आपकी 0% है, क्योंकि यहाँ पे आपके साथ अभी कोई बैंड्स फिल नहीं। जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो, क्योंकि हाफ स्टेट्स फील्ड है तो 50% प्रोबेबिलिटी, तो 0.5 जहाँ पे प्रोबेबिलिटी है वहाँ पे आपका फर्मी लेवल लाई कर रहा है। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि आपके एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल कहाँ लाई करता है। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हमने आप पिछले लेक्चर में पढ़ा था क्या होते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं, इंट्रिंसिक में आप कुछ इम्प्योरिटीज ऐड कर देते हैं, डोपिंग कर देते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। कुछ इम्प्योरिटी ऐड करने की वजह से जो आपका नया सेमीकंडक्टर बनेगा दैट इज़ कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो 2 तरह की इम्प्योरिटीज़ आप ऐड करते हैं इसमें, थर्ड ग्रुप की और फिफ्थ ग्रुप की। थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटी अगर आप ऐड करते हैं तो वो P टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। फिफ्थ ग्रुप की आप करते हैं तो वो N टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। अब जब मैंने N टाइप सेमीकंडक्टर लिया यानी फिफ्थ ग्रुप की इम्प्योरिटी ऐड की है, तो उसका मतलब यहाँ पर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, डोनर एटम यहाँ पर एक्स्ट्रा है। तो क्या होगा, डोनर एटम एक्स्ट्रा होने की वजह से जो फील्ड स्टेट्स है मेरी यहाँ पे वो 4n से ज़्यादा होंगी। 4n से ज़्यादा होने की वजह से यानी हाफ से ज़्यादा, टोटल 8n स्टेट्स होती है। अब आपकी फील्ड स्टेट्स जो है यहाँ पर 4n से ज़्यादा है। अगर 4n से ज़्यादा है आपकी फील्ड स्टेट्स तो प्रोबेबिलिटी आपकी 50% से ज़्यादा हो गई। इसका मतलब N टाइप के केस में फर्मी लेवल जो है आपका कंडक्शन बैंड की तरफ शिफ्ट करेगा। तो आप देख रहे हैं फर्मी लेवल जो मैंने बनाया है वो कंडक्शन लेवल से जस्ट नीचे बनाया है। बीच में जो लाइन है ये ब्लैक ब्लैक वाली डॉटेड ED, ये है एनर्जी ऑफ डोनर एटम। अब P टाइप के केस में देखते हैं स्टूडेंट्स क्या होता है। P टाइप के केस में स्टूडेंट्स देखिए ये है कि P टाइप इम्प्योरिटीज मीन्स आपने थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटीज को ऐड किया है। तो यहाँ पर एक्सेप्टर एटम्स है रूम टेम्परेचर पे। अब ये एक्सेप्टर एटम्स क्या करते हैं, आपकी वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसको एम्प्टी बना देते हैं। तो आपकी फील्ड स्टेट्स जो है 4n से कम हो गई,
क्योंकि फील्ड स्टेट्स कम हो गई, एक्सेप्टर एटम ने क्या किया, आपके वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लिया। तो मेरी जो फील्ड स्टेट्स है 4n से कम हो गई, इसका मतलब मेरी प्रोबेबिलिटी जो है वो 50% से कम हो गई। तो 50% से कम मीन्स प्रोबेबिलिटी तो फर्मी लेवल जो है अब आपका नीचे आ जाएगा, यानी फॉरबिडन एनर्जी गैप से नीचे आ जाएगा, क्योंकि फॉरबिडन एनर्जी गैप पर फर्मी लेवल 50% था, अब मेरा फर्मी लेवल नीचे आ गया। तो आपका जो फर्मी लेवल है वो आप बनाएंगे नीचे की साइड में, और यहाँ पर रेड और डॉटेड लाइन जो है दैट इज एनर्जी इन पी टाइप सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक। अब ये शिफ्ट कितना होगा, आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कितना नीचे शिफ्ट होगा, वो डिपेंड करेगा कि आपने डोपिंग कितनी की है। इट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ डोपिंग। अब देखिए स्टूडेंट्स, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का थोड़ा सा हम मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे। फर्मी लेवल कैसे निकाला था, जो हमने बताया था कि 50% पे लाई करता है, यानी सेंटर ऑफ फॉरबिडन गैप। इस डायग्राम से आपको क्लियर हो रहा है, EF जो है बिल्कुल सेंटर में है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में स्टूडेंट्स क्या होता है कि आपके जो होल्स का कंसंट्रेशन है दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि यहाँ पर कोई डोपिंग नहीं होती है, तो नेचर में जो हमें मिलता है उसमें होल्स की मात्रा और इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा दोनों बराबर होती हैं। तो आपका फॉरबिडन फर्मी लेवल जो है वो हमेशा सेंटर में होता है फॉरबिडन एनर्जी गैप के। किसके केस में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है, जैसा कि हमने देखा था पी टाइप एन टाइप। एन टाइप में क्या होता है, जो आपका फर्मी लेवल है वो कंडक्शन बैंड के पास चला जाता है, और पी टाइप में जो आपका फर्मी लेवल है वो नीचे वैलेंस बैंड के पास रहता है। तो इसका थोड़ा सा मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं। एन टाइप के केस में क्या होता है, डोनर इम्प्योरिटी जो है वो किसकी कंसंट्रेशन बढ़ा देती है आपकी। अगर आपने डोनर एटम्स को ऐड किया है तो इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन जो है कंडक्शन बैंड में बढ़ जाता है। तो आपका फर्मी लेवल जो है वो कंडक्शन बैंड के पास शिफ्ट हो जाता है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होगा, आपके डोनर एटम्स के, यानी जो आपने 5th ग्रुप की इम्प्योरिटी को ऐड किया है उससे जो एटम्स मुझे मिल रहे हैं दैट इज कॉल्ड डोनर एटम। तो आपने कंसंट्रेशन की इक्वेशन में इसको पुट कर दिया एनी की जगह, तो ये आ जाएगा ND इज इक्वल टू NC e raised to power minus EC minus EF by KT. K is constant, T is temperature, EC is energy of conduction band, EF is Fermi level. तो यहाँ से मेरा फर्मी लेवल आ रहा है EC माइनस KT ln by NC by ND, यानी कि जो फर्मी लेवल है वो EC यानी कि कंडक्शन बैंड का जो लेवल था उससे थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस हो रहा है, आगे की जो क्वांटिटी है माइनस हो रही, नहीं EC से थोड़ा सा कम हो जाएगा मेरा फर्मी लेवल। तो इस डायग्राम से देख लीजिए, EC जो कंडक्शन बैंड है उसका एनर्जी लेवल है EC, और EC से कम है यानी कि EC से नीचे होगा आपका फर्मी लेवल इन केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये हमने पहले भी सिर्फ हमने जो इसका बिना मैथमेटिकल एनालिसिस किए भी यही प्रूव किया था, और विथ मैथमेटिकल एनालिसिस भी यही प्रूव हो रहा है कि आपका जो फर्मी लेवल है वो कम हो जाएगा, EC के नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये EC में से कुछ माइनस हो रहा है। अब स्टूडेंट्स पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, एक्सेप्टर एटम्स जो आते हैं आपके पी टाइप में, थर्ड टाइप ग्रुप की आप जब डोपिंग करते हैं तो वो आपके होल्स का कंसंट्रेशन वैलेंस बैंड में डिक्रीज कर देता है। डिक्रीज करने की वजह से क्या है कि आपका जो फर्मी लेवल है वो वैलेंस बैंड का जो एनर्जी लेवल है उसके ऊपर आ जाता है, शिफ्ट हो जाता है वो। तो इट इज़ अबव वैलेंस बैंड इन केस ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब स्टूडेंट्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है फर्मी लेवल पे इन केस ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देखिए जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वैसे वैसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट होते हैं, क्योंकि टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है कि कोवेलेंट बॉन्ड्स जो है वो टूटते हैं,
अगर आपके कोवेलेंट बॉन्ड्स टूटते हैं तो इसका मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट हो रहे हैं। अब ये जो चार्ज कैरियर्स हैं, जो ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए हैं, ये चार्ज कैरियर है। तो डोपिंग की वजह से जो चार्ज कैरियर ऑलरेडी उसमें प्रेजेंट थे पहले से सेमीकंडक्टर में, उनसे ज़्यादा होते हैं। टेम्परेचर की वजह से जो चार्ज कैरियर्स बने हैं, वो डोपिंग की वजह से जो चार्ज कैरियर थे उनसे ज़्यादा होते हैं। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज़ मेरे पास एक एन टाइप सेमीकंडक्टर था, उसमें 10 की पावर 9 जस्ट एग्जांपल डोप्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और होल्स क्योंकि नेग्लिजिबल है एन टाइप इसलिए। तो एनी कंसनट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया 10 की पावर 9 और होल्स की कंसनट्रेशन हो गई 0। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा कोवेलेंट बॉन्ड्स टूटते गए। कोवेलेंट बॉन्ड्स के टूटने की वजह से जस्ट सपोज कि 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो गए, क्रिएट हो गए। तो अब मेरा टोटल इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन कितना होगा देखते हैं। अब मेरा इलेक्ट्रॉन का जो कंसंट्रेशन है वो हो जाएगा एन इज इक्वल टू 10 की पावर 9 प्लस 10 की पावर 12। दोनों को ऐड करने की वजह से आपका टोटल जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1.001 इंटू 10 की पावर 12, यानी ऑलमोस्ट 1 इंटू 10 की पावर 12, दैट इज 10 की पावर 12। और होल्स का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, पहले 0 थे होल्स, अब 10 की पावर 12 जनरेट हुए हैं, तो होल्स का कंसंट्रेशन टोटल आ जाएगा मेरा पास 10 की पावर 12। तो इससे मुझे पता चल रहा है कि मेरा कंसंट्रेशन ऑफ होल्स इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब आप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अप्लाई करते हो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को, तो वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाता है, क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ होल्स इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जबकि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, एन टाइप के केस में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, पी टाइप के केस में होल्स ज़्यादा होते हैं। और जब आपने टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अप्लाई कर दिया तो हम देखा कि मैथमेटिकल एनालिसिस भी कर लिया हमने यहाँ पे एग्जांपल्स की हेल्प से, तो हमें पता चल गया कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है, अगर आप हाई टेम्परेचर अप्लाई करेंगे तो वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करता है। और आपका जो फर्मी लेवल है वो कहाँ आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा फॉरबिडन एनर्जी गैप के। क्यों, क्योंकि अब मेरा क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ होल्स इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये बिल्कुल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तरह बन गया। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमने देखा था फर्मी लेवल जो है, क्योंकि हाफ है, हाफ एनर्जी स्टेट्स फील्ड है, तो फर्मी लेवल जो है वो सेंटर ऑफ फॉरबिडन एनर्जी गैप के बीच में आ गया। तो फर्मी लेवल लाइज इन द सेंटर ऑफ फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो स्टूडेंट्स, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट टॉपिक्स हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।